तो गैस मेरे रविवार व्रत का पूजा मेरे हो गया देखिए कंप्लीट। मैं निकाली हूँ दान करने के लिए। तो ये सब मैं पंडित जी को दूंगी। तो आज मेरा लास्ट डे रविवार का और आज मेरा उद्यापन। तो ये सब देखिए सामग्री मैं कैसे क्या क्यों आगे आपको वीडियो में देखने को सिंपल तरीका से आप कैसे रविवार का व्रत कर सकते हैं जो आपको आगे देखने के लिए मेरी वीडियो में मिलेगा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज ही मेरा रविवार का व्रत। तो मैं देखिए नहा हुआ कर मैं पूजा करने के लिए हो गई हूँ रेडी। तो मैं अब करूँगी रविवार का व्रत का। अब मेरा लास्ट रविवार है, आज मेरा उद्यापन भी है। तो आप लोग देखिए मैं कैसे करती हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरी ब्लॉग जी। तो मैं नहाकर यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। सिंपल सा मैं पहन ली जो मैं हर बार पहनती हूँ पूजा में कपड़ा, ये शुद्ध, ये मेरा जूठा बिना जूठा हुआ कपड़ा, इसी से मैं रविवार का व्रत करती हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट डे में पहनी थी न्यू। तो उसी में हर जितने भी रविवार करूँगी मैं यही कपड़ा पहन के करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहाकर और सिंपल सा मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे छत पे आ गई हूँ। मैं सूर्य भगवान को जल देकर उसके बाद तुलसी जी और विष्णु भगवान है। तो यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद उसके बाद मैं करूँगी सूर्य भगवान का। देखिए सिंपल सा मैं कैसे करती हूँ रविवार का व्रत में कैसे करती हूँ, मैं आप लोग के साथ में वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप चाहें तो आप सिंपल सा भी एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आपको लाने की जो आपके घर में सामान है आप उससे कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, उसके बाद ही आप कोई भी पूजा करें। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, सूर्य जल दे दी हूँ। उसके बाद मैं बुक ये सब पढ़ूंगी। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती दिखा ली हूँ और तुलसी विष्णु भगवान को मैं पूजा कर ली हूँ क्योंकि सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी में ज़रूर पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं तुलसी और विष्णु भगवान को मैं पूजा करने के बाद देखिए यह है मेरा सामग्री जो मैं आज रखी हूँ। आज मेरा रविवार का लास्ट डे उद्यापन है। तो देखिए ये सब मैं सिंपल तरीका से क्यों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं क्यों, मैम जैसे कि अब नॉर्मल आप कैसे कर सकते। तो ये सब है मेरा सामग्री। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले आप कोई भी पूजा करें उसमें आप सबसे पहले आप दीपक ज़रूर जला लें क्योंकि अग्नि हमारी साक्षी होती है पूजा की कि मैंने कैसे क्या क्यों। तो वो सबसे पहले कोई भी पूजा में आप दीपक ज़रूर जला लें। और मैं यहाँ पे बिना फ़ोटो के बिना मैं नहीं रखी यहाँ पे फ़ोटो सूर्य भगवान का क्योंकि मैं छत पे ही कर रही हूँ। तो सूर्य भगवान तो मेरे सामने छत मुझे छत से ही दिख रहा है तो मैं फ़ोटो क्यों रखूँ। तो यहाँ पर मैं बुक जो पढ़ती हूँ उसी बुक में मैं पूजा कर रही हूँ। अब चाहे अगर नीचे कर रहे हैं या छत पर भी आप कर रहे हैं तो चाहे तो आप बुक फ़ोटो रख सकते सूर्य भगवान का, लेकिन मेरे पास मैं नहीं मंगाई थी, मैंने बुक पर रखकर और सिर्फ छत पे मैं कर रही हूँ। तो मेरे सूर्य भगवान तो मुझे सामने से ही दिख रहे हैं। तो मैं सूर्य भगवान को ध्यान कर ही सामने मैं पूजा यहाँ पे कर रही थी। तो सबसे पहले मैं बुक में चंदन लाल चंदन लगाए, अरवा चावल जो होता है वो छीटी फूल चढ़ाए, फिर मैं भोग। तो यहाँ पे देखिए यह सब मैं दान के लिए निकाली हूँ क्योंकि आज है मेरा लास्ट रविवार उद्यापन करना है मुझे। तो ये सब है लास्ट। तो इसमें मैं मीठा और सेब पेड़ा और किशमिश और बादाम ये सब मैं दान करूँगी। एक साइड मैं वो सब निकालूँ, एक साइड मैं निकाली हूँ सीधा जिसमें आलू चावल दाल हल्दी नमक पैसा ये सब है। तो ये सब मैं दान करूँगी। आपको कुछ भी खर्च इसमें नहीं। आज मैं हवन भी करूँगी तो मैं खुद से करूँगी हुमाद। तो देखिए साथ में हुमदानी भी रखी हूँ, मैं हुमाद भी ले आई हूँ। और यहाँ पे मेरे पूजा कंप्लीट। तो अब मैं पढ़ूँगी बुक। तो यहाँ पे मैं बुक निकाल लेती हूँ, मुझे जो पढ़ना है वो निकाल लूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। रविवार व्रत के कहते रविवार के व्रत में नमक का भोजन तेल तक और किसी प्रकार के तामसिक भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण या फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य को प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ देकर भोजन करें। व्रत के फलाहार हो या पारण भोजन एक बार से अधिक नहीं करनी चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विधान शांत होते हैं, राज्यसभा में मान प्राप्त होता है, सब प्रकार के नेत्र दूर हो जाते हैं, शत्रु का नाश होता है। बच्ची वार्षिक कथा। एक बुद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को वह प्राप्त समय उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीप करती और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विधा या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लिप सकी। वह तब उसने न भोजन बनाया न भगवान का भोग लगाया उस सकी और न ही उसने अपने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि में हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको सपन दिया और भोजन बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माता हम तुमको
ऐसी ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होती होगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर प्रेम भोग मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हो रही हूँ। निर्धन को बांझ स्त्री को पुत्र और दुखियों को दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ को और बछड़े को देखकर पसंद हुई और उसको घर में बाहर बांध दिया और वही चारा आदि का डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो इससे बश होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा तो गौ ने सोने का गोबर किया हुआ था, तो वह उस गौ का गोबर उठा ले गई और दूसरे गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रहती रही और भली भांति बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब भगवान ने सोचा कि अचानक पड़ोसन के क्रम से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने अंधेरी में भय से अपने गौ को घर के अंदर बांध दिया। प्राप्त समय उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो अंदर से आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ के अंदर बांधने लगे गई। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ घर से अंदर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठने का दाव नहीं चल रहा, तो कुछ उपाय ना देखकर उसने उस देश के राजा के सभा में जाकर राजा से कहा, महाराज मेरे पड़ोसन में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजों के ही लायक है, क्योंकि वह सोने का गोबर देती। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ को लाने का आज्ञा दे दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः उठकर स्नान करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ के बल पूर्वक खोल कर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा के गौ को देखकर बड़ा पसंद हुआ और उसने महल के अंदर बंधवा कर दूत द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंधन करके आज्ञा दी। उसके गोबर में मेरी बिना आज्ञा के कोई ना उठा पाए। प्राप्त समय उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहाँ आया और जहाँ गया बांधी हुई तो क्या देखा कि गोबर में सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा के पहुँच गई और राजा ने कहा, बुढ़िया माता मैंने सुना था तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वत्र असत्य थी, तो यह कहाँ विद्वान मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का पड़ोसन का पूरा वृत्तांत सुना दिया। तो राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रशंसा के साथ बुढ़िया माता को गौ को उसके घर पहुंचा दिया और माता के अति सुना आदर और सत्कार किया। पड़ोसन की बुला कर उसकी उचित प्रकार से दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम का पालन करने का आज्ञा करवा दी। रविवार का प्रातः काल की प्रार्थना। यहाँ पे मेरे हो गए हैं, कथा खत्म संपूर्ण हो गया है। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ रविवार व्रत का नियम, दूसरा बार मैं पढ़ती हूँ रविवार का कथा, तीसरा में मैं पढ़ती हूँ प्रातः काल की प्रार्थना, चौथा में मैं पढ़ती हूँ सूर्य चालीसा और पांचवा में एक मंत्र वो करती हूँ। तो देखिए मेरे पूरा संपूर्ण हो गया। मुझे 20 से 15 मिनट लगते हैं मुझे पढ़ने में, पूरा संपूर्ण ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप चाहे तो उसमें पूरा बुक भी पढ़ सकते, उसमें बहुत कुछ दिया होता है, आप चाहे तो पूरा बुक भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो अब मैं मेन चीज़ पढ़ती थी। तो यहाँ पे मेरे पूजा हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे लास्ट डे, तो मैं खुद से अगर चाहे तो जितना आप चाहे उतना अच्छा से मतलब पंडित जी को बुला कर ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं खुद से ही अपने हवन कर रही हूँ, मैं सिंपल से कर रही थी। तो यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ खुद से, मैं हुमाद और जो भी होते हैं सब कर ली हूँ। करने के बाद अब आरती उरती कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अग्नि में डाल रही हूँ मीठा कुछ भी, और उसके बाद भगवान जी को दिखा दूँगी, सूर्य भगवान को दिखा दूँगी। उसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी संपूर्ण। तो देखिए कितना सिंपल है, आप अपने घर में खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और अच्छे से भी कर सकते हैं, पंडित जी बुलाकर भी कर सकते हैं। मैं सिंपल सा की हूँ। तो मेरे देखिए रविवार का व्रत का मेरे आज से लास्ट डे, तो उद्यापन मेरे संपूर्ण हुए और ये सब मैं पंडित जी को दे दूँगी। पंडित जी को देने के बाद मैं पंडित जी से ले लूँगी नमक, उसी नमक से मुझे मुँह जुठाने का रहेगा। मैं आज कल जुठाऊँगी मतलब मंडे को, या फिर नेक्स्ट रविवार को मैं उस नमक से जुठा सकती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे अपने घर के मंदिर में। पूजा मैं कर ली थी, बस लास्ट में मैं आरती करने आ गई हूँ। मेरे ऊपर का पूजा मेरे हो गए थे ख़त्म छत पर के। तो जो मेरे घर के डेली के जो मंदिर में मैं पूजा करती हूँ बस वहाँ पर मैं आ गई थी लास्ट में आरती करने के लिए। तो यहाँ पे आरती मैं कर ली हूँ, तो मेरी पूजा हो गई ख़त्म।
तो देखिए मेरे वीडियो अगर आप लोगों को कैसा लगा, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कैसा लगा मेरा सिंपल सा रविवार व्रत का पूजा कथा उद्यापन मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप लोग चाहें तो सिंपल तरीक़ा से ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मेरे दोस्त के डेडी के जो मंदिर में पूजा करते, तो वो मेरे भगवान है। तो मेरे हो गए पूजा संपूर्ण। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा मेरा पूजा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और जो ये सब है मैं पंडित जी को दे दूँगी दान, उसके बाद मैं कुछ भी खाओ पीऊँगी और उसके बाद मैं नमक से मुँह उठाऊँगी कल।